ओम शांति। कुंजू बहन, ओम शांति मिनेशભાઈ અને હેમાનીબેન। स्वागत है आपका। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। प्यारे भाई और बहनों, ये हमारे कुंजू बहन जी है और कोंगो से पधारे हैं। लेकिन मैं सोच रहा था कि आज जो हिंदी अल्फाबेट क होता है ना, क का बड़ा हाँ गजब का कॉम्बिनेशन है आज का। अगर सोचा जाए, बरोबर। तपस्या हाँ जी, अशोक भाई पटेल और अशोक हम्म, शर्मा, ये क का कॉम्बिनेशन आज के दिन का गजब है। तो कहेंगे कोंगो देश के किंशासा शहर से पधारे हुए कुंजू बहन का कारेली बाग हम्म, की कुंज गली में करते वाह। कर कमलों से, दिल की गहराई से, मन के ऊंचे भाव से, बड़े ही आदर सत्कार से स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत बधाई है आपको, आप यहाँ पधारे हैं। तो आज भाई और बहनों, कोंगो देश के बारे में शायद हम लोग थोड़ा कम जानते हैं। आजकल इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल भले है, फिर भी बरोबर। जहाँ न रवि पहुंचे वहाँ कवि, और जहाँ न कवि पहुंचे वहाँ अनुभवी। तो आज तो हमारे अनुभवी ऐसे किंशासा शहर से कंजू बहन जी, वहाँ के अनुभव आपके जीवन में, कैसे आप इस ज्ञान मार्ग में पधारे, कैसे आप वहाँ सेवाओं में उपस्थित हुए, क्या आपको विघ्न आए और कैसे सेवाओं का विस्तार हुआ है, साथ साथ वहाँ के जो कल्चर है आपका कोंगो देश का, उस कल्चर के बारे में, वहाँ की कम्युनिटी के बारे में हम सभी भाई और बहनों को आप अवगत कराएंगे। तो इसी भावना के साथ मैं गुजारिश करूंगा हमारे कुंजू बहन जी से, आप अपने अनुभव शुरू करें। इस सभा में थोड़ी ही देर में हमारे डॉक्टर साहब और चंपा बहन भी उपस्थित हो जाएंगे कुछ पल में। और साथ साथ मैं देख रहा हूँ नीपा बहन, तो नीपा बहन भी सभा में उपस्थित है, लेकिन मैं जानता नहीं कहाँ से। आप अनम्यूट करें नीपा बहन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। युगांडा कंपाला से है। अच्छा, युगांडा युगांडा से है, कंपाला। ओके। स्वागत है आपका। भाई युगांडा भी साथ साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, कॉन्गो के साथ युगांडा। तो अफ्रीका की चहल पहल आजकल बड़ौदा में अच्छी चल रही है। तो कल कहाँ गए थे हम, याद है भाई, कल कहाँ थे हम लोग? कल किसका आगमन हुआ था अशोक भाई, याद है? बोट्सवाना, ठीक है ना? बोट्सवाना, बोत्सवाना में हाँ। तो आज कानन बेन के हम पास, हैं कानन बेन। अनिपा बेन। ओम शांति। ओम शांति मिनेश भाई। तो हमारा टर्न है ना बुधवार को है, इसलिए मैंने सोचा आज मैं भी टेस्टिंग कर लेती हूँ थोड़ा बहुत ऑनलाइन। अच्छा किया, बहुत अच्छी बात है। चलो आपसे थोड़ा एडवांस में मिलन मुलाकात हो गया, ये तो हाँ, खुशी की बात है ना। हम तो अच्छा, रोज ही मिलते हैं अच्छा, आपसे। वेरी गुड, वाह। हाँ, दोनों बहनों का खूब खूब स्वागत है। ओम शांति। थैंक यू जयंत भाई, थैंक स्वागत। यू। तो जैसे कोई अच्छा दिन था, तभी मैंने चंद्रिका बेन को फोन किया था। जैसे मैं चंद्रिका बेन की कुमारी हूँ, अहमदाबाद की चंद्रिका बेन की। तो ऐसे ही कुछ अच्छे दिन पर ब्लेसिंग लेने के लिए मैंने चंद्रिका बेन को फोन किया था। तो मैं, वो पूछ रही थी मुझे कि लॉकडाउन में क्या करते हो, आप अकेले अकेले रहते हो, कैसे टाइम जाता है, अभी तो सेंटर में कोई स्टूडेंट्स भी नहीं आते हैं। तो ये सब मुझे पूछ रही थी। तो मैं उसको बता रही थी, बहन सभी का एक्सपीरियंस, क्लास आते हैं वो सुनते हैं, कभी स्पेशल क्लास आता है तो उसके अंदर ज्वाइंट होते हैं, कभी कोई सेंटर वाले हमको बुलाते हैं तो हम वहाँ क्लास कराते हैं। तो ऐसे ऐसे समाचार सुना रही थी। तभी चंद्रिका बहन ने मुझे कहा, आपको रखना है एक्सपीरियंस क्लास, मैं मिनेश भाई को कहूँ? तो मैंने कहा, ना 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 बहन, आप नहीं कहना, क्योंकि मैं अफ्रीका में वेदांती बहन के कांटेक्ट में हुई और वेदांती बहन ने हमको ईमेल भेजा है। और वो मिनेश भाई ने भी रखना चाहते हैं तो वेदांती बहन को कहा है, तो हम सभी ने अपना नाम वेदांती बहन को दिया है। जब हमारा नंबर आएगा तभी हम जरूर कराएंगे, इसलिए आप कहना नहीं, लेकिन आएगा। तो जैसे कि आखिर वह दिन आया आज, जिस दिन की हम, या ड्रामा का दिन फिक्स था, हम और आप मुबारक राह हो। नहीं देखते थे, लेकिन ड्रामा का दिन फिक्स था। तो आज का दिन वो आ गया। क्योंकि मुझे चंद्रिका बहन पूछ रही थी, मैंने उसको कहा, नहीं नहीं, जब भी होगा ऑफिशियल रूप से तभी हम मिलेंगे सबको। तो जैसे अभी मिनेश भाई ने भी कहा कि जहां न पहुंचे रवि, वहां पहुंचे कवि।
और जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। सो अनुभव वो बहुत बड़ी खान है, और जब से बाबा के बने वो खान के अंदर जैसे भरते ही जाते, लेकिन कहाँ खाली भी करना पड़ेगा। तो जैसे आप लोगों के सामने आज वो खान में जो भी मेरे पास है उसको मैं बांटने का प्रयत्न करूंगी, कोशिश करूंगी। जैसे मैं ये कहूंगी सागर को गागर में भरने की मैं कोशिश करूंगी और प्रयत्न करूंगी, क्योंकि 40 साल का अनुभव है। जैसे मैं ज्ञान में आई तो मुझे आज 40 साल हुए। मैं 1980 में आई थी। मेरा नाम ओरिजिनल नाम है कुंजलता। जैसे पॉट होता है उसके अंदर वेल उगती है, लेकिन हमारी फैमिली में हम 2 भाई है और 3 बहनें हैं। तो एक बहन का नाम अंजना है, तो अंजू कुंजू अंजू कुंजू अंजू कुंजू, तो प्रास अच्छा बैठ जाता था, इसलिए घर में भी मुझे कुंजू कहते हैं। मधुबन में शशि बहन, वेदांती बहन सब कुंजू कुंजू, और कुंजलता बहुत लंबा ना पड़ता है, तो वैसे कुंजलता नाम है और शॉर्ट में कुंजू कहते हैं। और अहमदाबाद से ही निकले हुए हैं, अहमदाबाद की ही हूँ। और कैसे ज्ञान में आई, तो जैसे मैं कई जगह पर क्लास कराती हूँ, तो मैं सबको पूछती हूँ आप मफतलाल हो या किम्मतलाल हो। तो मेरा अनुभव आप सुनना, फिर मुझे बताना कि मैं मफतलाल हूँ या किम्मतलाल हूँ। क्योंकि कईयों के लिए कोई बाबा के बच्चों को निकालने के लिए हम मेला करते हैं, प्रदर्शनी करते हैं, 1.5 लाख 2 लाख खर्चा करते हैं, और फिर उसमें से कितने लोग शिविर करके चले जाते हैं और निकलते हैं एक, कभी 2 निकलते हैं, तो उसको ये कहा जाता है वो किम्मतलाल है। उसके लिए बहुत खर्चा करना पड़ा। और मफतलाल तो ऐसे ही टहलते टहलते पहुंच गए, ब्रह्मा कुमारी का बोर्ड देखा, अंदर घुस गए और कोर्स चालू किया और जन्म हो गया, तो उसको ये कहेंगे मफतलाल। तो जैसे कईयों का जन्म है बहुत मुश्किल से, बाबा के बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और कहीं ऐसे ही बाबा के बन जाते हैं। तो जैसे कभी स्वप्न में भी नहीं था कि ऐसे मैं बाबा की बनूंगी और बाबा की सेवा में लगूंगी, क्योंकि कभी मैंने भक्ति की नहीं है और मैंने भगवान को ढूंढा ही नहीं है। और ऐसे इतने फैशन वाली भी नहीं थी, लेकिन मुझे पढ़ाई का भी इंटरेस्ट था और बाहर घूमने का भी इंटरेस्ट था। तो जैसे बस ऐसे सिलसिला चलता था, ऐसे करते करते मेरा भाई है जो अशोक भाई अहमदाबाद का है, तेल वाला घी वाला ऐसे कहते हैं, वो मेरा लौकिक भाई है। वो मधुबन निवासी उसको कहते हैं, जैसे महादेव नगर से ही निकला है। वो हमारे घर से बहुत नजदीक ऐसे चलते चलते जा रहा था, तो गीत सुना बाबा का, तो उसने देखा ये अच्छे अच्छे गीत कहाँ से बज रहे हैं, तो वो मेरा भाई अशोक भाई वो अंदर गए। जैसे मैंने अभी बीके अशोक देखा तो मैंने लगा मेरा भाई सुन रहा है। क्योंकि उसको मैंने लिंक नहीं भेजी है। तो वो अंदर गया तो उसने देखा ये तो राजयोग शिविर है, इतने अच्छे अच्छे चित्र है, प्रदर्शनी सुनी और फॉर्म भरा और उसने शिविर किया, कोर्स किया। अभी कहाँ है कुंजू बहन? तो अशोक भाई अभी कहाँ लोटस में होते हैं? ना, लोटस में नहीं है, वो सैटेलाइट कृति बहन के सेंटर पर। अच्छा, कृति बहन है ना सैटेलाइट की, यूथ विंग की जी, सैटेलाइट में रुद्र बंगलो, तो वहाँ वो हमारा घर वहां नजदीक है, तो वो वहां है जी। तो ऐसे वो ज्ञान में चला 1975 में। और फिर धीरे धीरे मेरी मम्मी को बताया, और मम्मी बहुत भक्ति करती थी, जहां भजन होते थे वहां चली जाती थी थैली लेके, भजन की चौपड़ी लेके। और इतनी 1.5 घंटा 2 घंटा, हमारे घर में छोटा सा मंदिर था तो भगवान की बहुत पूजा करती थी। जैसे अभी कृष्ण जन्माष्टमी गई तो मुझे मेरी मम्मी की बहुत याद आई। जैसे घर के बाहर झूला होता है, झूले के अंदर सब भगवान को रखे, कृष्ण का बड़ा फोटो रखती थी और पारायण करे, तो फोटो के कृष्ण के मुंह पे वो सीरा चिपकाए, यहाँ सीरा चिपका देवे, ऐसे नहीं थाड़ में रख देवे सब भोजन, वो तो भोजन रखे लेकिन मुंह पर भी वो चिपका देती थी, जैसे भगवान अभी खा जाएगा। तो इतना प्यार था, इतना कृष्ण के लिए प्यार था, बहुत भक्ति करती थी, रोटी बनाती थी वो भजन गाती थी, कोई भी काम करती थी तो बहुत प्यार से भगवान की याद में सब काम करती थी, और इतनी अच्छी थी बोली बोली। तो मेरा भाई ने मम्मी को कहा, तो मम्मी को भी अच्छा लगा, तो वो 1975 में आई मेरी माँ। 74 में भाई आया और माँ आई, तो मम्मी रोज, मम्मी का नाम सुशीला बहन, अभी उसने शरीर छोड़ दिया 1 साल पहले, तो वो रोज जाती थी सेंटर पर, नारायणपुरा सेंटर था तभी, महादेव नगर नहीं बना था, नारायणपुरा सेंटर पर चल के वो रोज क्लास करने के लिए जाती थी।
और वहां मुरली सुन के आती थी और यह नशा चढ़ जाता था। कितनी अच्छी बहनें, मुख से सरस्वती देवी निकलती है, क्या बहनों के मुख से वाणी निकलती है, काश मेरी बेटी भी ब्रह्मा कुमारी हो। अंदर अंदर ऐसा सोचे, कभी बोल भी रहती थी हमारे आगे, तो हम तो सुना अनसुना करते थे, हमको कोई पड़ी नहीं थी इसके बोल की कीमत। तो जाए और नशा चढ़ जाए, घर में आके हमको बहुत फोर्स करे कि जाओ जाओ सेंटर पर जाओ, कोर्स तो करो, कोर्स तो करो। तो फिर हम 3 बहनें थी, 2 भाई और 3 बहनें। तो 3 बहनों ने नक्की किया कि मम्मी रोज रोज माथाकूट करती है, रोज कहती है कि जाओ जाओ, एक बारी जाके काम पूरा करे, चलो जाए। तो हम गए तीनों बहनें साथ में कोर्स करने के लिए। वो समय अभी सिद्धपुर में विजया बहन है, वहां वो समय नारमपुरा सेंटर पर थी। तो उन्होंने हमको कोर्स कराया। लेकिन नारमपुरा सेंटर ऐसा है, अभी भी है, वहां ऊपर सेंटर है, नीचे दुकानें सब है। तो नीचे इतने अच्छे अच्छे गीत बजते थे, हम तो पिक्चर के गीत सुन रहे हैं और बहनें क्या बोलती है वो पता नहीं है। दूसरे दिन जाए और पूछे कि कल का लेसन हम रिवाइज करें, हम तो कुछ नहीं बोलते थे क्योंकि हम सुनते ही नहीं थे। नीचे जो दुकानों में रेडियो में गीत बजते थे वो सुनते रहते थे। ऐसे करके जैसे कोर्स पूरा किया, जैसे मम्मी का फोर्स था इसीलिए कोर्स किया, लेकिन फोर्स हमारे अंदर में भरा नहीं। फिर तो नाम निशान कभी जाने का नाम ही नहीं है। लेकिन बहनें ऐसी होती है, जब नवरात्रि होती है, झांकी सजानी होती है, जन्माष्टमी होती है, कृष्ण राधा बनाना होता है, तभी तभी बहनों को ढूंढती है, कुमारियों को ढूंढते हैं। तो मम्मी हमको कहती, चंद्रिका बहन ऐसा कहा कि सरस्वती बनना है तो तू बनेगी। तो वो अच्छा लगता था, डेकोरेशन करके साड़ी पहन के बैठना है, थोड़ा ये तो पता है स्थिर बैठना है, फिर बीच बीच में पर्दा गिरे तो नींबू पानी शरबत ऐसा कुछ आ जाता था। तो ऐसे कभी कभी बहन कहती थी मेरी मम्मी को, तो हम चले जाते थे। तो ऐसे ऐसे सेंटर पर जाते थे, बाकी कोई ज्ञान नहीं, कोई विचार भी नहीं है, लेकिन पहले से ये संकल्प था। जैसे मैं कॉलेज में पढ़ती थी फर्स्ट ईयर में, तब से मेरी कजिन भी हमारे घर के ऊपर ही रहती थी। मैं, मेरी कजिन और एक फ्रेंड थी, तीनों ने ऐसा नक्की किया हम शादी नहीं करेंगे, एक साथ रहेंगे, तू कमाना, मैं भोजन बनाऊंगी, मैं बाहर का सब कुछ काम करूंगी। ऐसे पहले से ऐसा आइडिया था कि नॉर्मल लाइफ नहीं जीनी है, मैरिज करना, बच्चे पैदा करना, ये क्या है लाइफ है, हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जिएंगे, हम अकेले रहेंगे, हमको शादी नहीं करनी है। तो पहले से ऐसा। और वो समय तो ऐसा था कि पार्टी जो लेके जाती थी वो बहन बाबा के बाजू में बैठते थे और एक एक व्यक्ति आए और बाबा उसको दृष्टि देवे और टोली देवे और वरदान देवे, पर्सनल वरदान देते थे। तो मैं, चंद्रिका बहन बाजू में थी और पार्टी लेके गई थी, मेरी मम्मी भी गई थी। तो मम्मी का नंबर आया, बाबा ने दृष्टि दिया, टोली दिया, कुछ ब्लेसिंग दिया और फिर उसको तो ऐसी हिम्मत आ गई मेरी मम्मी को। तो उसने बाबा को कहा कि बाबा मुझे मेरी बेटी को ब्रह्मा कुमारी बनानी है। कौन सी बेटी है, नहीं, मुझे मेरी बेटी को ब्रह्मा कुमारी बनानी है। तो बाबा ने चंद्रिका बहन के सामने देखा और कहा, चंद्रिका बहन को कहा, ये बच्ची को आप बुलाते रहना, आप उसको कोर्स कराना, वो जरूर बाबा की बन जाएगा, आप उसको प्यार से बुलाना। तो जैसे वो सारा काम बाबा ने चंद्रिका बहन को दे दिया और बात खत्म हो गई। फिर मम्मी तो मधुबन से घर आ गई और हमको तो कुछ कहा नहीं कि मैंने ऐसे बाबा को पूछा और बाबा ने ऐसा ऐसा कहा। और थोड़े थोड़े दिन में चंद्रिका बहन का फोन आता था। अब सभी चंद्रिका बहन को तो जानते हो। थोड़े थोड़े दिन में चंद्रिका बहन, बेटा मैं आज अकेली हूँ, मेरे साथ आओ ना। बेटा आज मुझे कहाँ सेंटर पर जाना है कोई क्लास कराने के लिए, सब बहनें बिजी है तो तू मुझे कंपनी नहीं देगी। बेटा आज एनवलप में सब कार्ड्स अंदर डालना है, कुछ ना कुछ थोड़ा सप्ताह होता था फोन आता था, सप्ताह होता था फोन आता, जब मुझे खींच रही थी वो। और बाबा ने चंद्रिका बहन को वरदान दिया, आप सभी को शायद मालूम हो ना हो, कि चंद्रिका बहन के अंदर कुमारियों को अपनी जाल में फंसाने वाली हो। बाबा ने ऐसा वरदान दिया है, कुमारियों को अपनी जाल में फंसाने वाली हो। और आपने भी सुना होगा बहुत सारी कुमारियों को चंद्रिका बहन ने ट्रेनिंग दिया है, कोर्स कराया है, बहुत सारी कुमारियां उससे निकली, आज कहाँ कहाँ जाके सेवा कर रही है। तो बाबा ने उसको वरदान दिया ताकि कुमारियों को अपनी जाल में फंसाने वाली हो। तो मुझे ऐसा वो अभी याद है, ज्ञान में आने के बाद मैं याद कर रही हूँ, पहले तो मुझे पता ही नहीं था। तो बुला बुला करे, और मैं पटेल हूँ बाई कास्ट, तो रोटी सब्जी दाल भात के साथ मुझे डूंगड़ी, जैसे डूंगड़ी कहते हैं ना, कांदा, वो मुझे खाना अच्छा लगता था। लहसुन बहुत अच्छा नहीं लगता था, कांदा, उसके ऊपर सॉल्ट डाल के रोज सुबह खाना है और शाम को एक खिचड़ी भाकरी शाक,
तो साथ में कांदा काट के मुझे वो मैं रोज खाती थी। तो मुझे बहन बुला रही है, मैं सेंटर पर जाऊंगी, कुछ बात करूंगी तो मुंह से बास आएगी, ना मुझे नहीं जाना है। तो इसीलिए मैं कभी अवॉइड करती थी। कभी बहुत कहे तो कभी मैं चली जाती थी, तो मैं ब्रश करके फिर जाती थी, तो उसको साथ देती थी, फिर शाम को आ जाती थी। ऐसे करते करते कभी कभी वो बुलाती थी तो मैं जाती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि जैसे वैकेशन था, बहन के पास बहुत सारी कुमारियां थी, जो गांधीनगर की, एक ममता बहन है जो अभी अलवर में है, और दूसरी 2-4 कुमारियां भी थी बहन के पास, और सारी कुमारियां आई और बहन को कहा हमारे लिए कुछ रखो, क्योंकि अभी वैकेशन है, कोई भट्ठी का प्रोग्राम रखो। तो बहन ने कहा अच्छा है, चलो मैं 15 दिन की भट्ठी रखती हूँ। तो एक सोसाइटी, रंजन सोसाइटी थी, उसमें एक मकान खाली था, तो किसी ने दिया, तो वहां 15 दिन की भट्ठी रखी। और मेरे घर फोन आया, क्योंकि बाबा ने उसको काम दिया था, तो मेरे पास फोन आया। तो मेरी माँ ने उपाड़ा, मम्मी ने उपाड़ा, और मम्मी ने मुझे कहा कि बहन बुला रही है। मैं को नहीं, बोल मैं नहीं हूँ। मैंने ऐसा कहा, तू बोल नहीं हूँ, कि हर समय मेरे पीछे पड़ी है। तो कि नहीं ऐसा नहीं कहा जाता है, वडील है बेचारे को कुछ काम होगा, मेरे साथ बात करनी थी वो तो कर लिया, लेकिन रिफ्यूज नहीं करो, तू जा। तो फिर मैंने उपाड़ा, अभी ना भी नहीं कह सकते, बात किया कि बेटा 15 दिन की ऐसी भट्ठी है, हमने रखी है, तुझे आना ही है। जैसे 60 कुमारियां है, लेकिन तू नहीं आएगी ना तो मैं भट्ठी कैंसिल करूंगी, तेरी प्रेजेंट तो जरूरी है, तुझे आना ही है। मैं को नहीं बहन, मैं नहीं आऊंगी 15 दिन, पापा मैं 15 दिन तक भट्ठी नहीं कर सकती हूँ, मुझे भट्ठी में नहीं आना है। तो बस मैं कल अनाउंस कर देती हूँ सुबह क्लास में कि भट्ठी कैंसल है, कि कोई आए नहीं कुमारियां, और सब अपने अपने घर में अपनी हॉलीडे मनाना। मैं ऐसे कल अनाउंस कर दूंगी। हाँ, फाइनल मुझे रात तक जवाब दे देना। तो मैं तो दुविधा में पड़ गई, ना हाँ कह सकती हूँ ना कह सकती हूँ। मुझे 15 दिन नहीं रहना है, फोन तो मैंने रख दिया, और इतना रोई, बहनों को तो रोना जल्दी आ जाता है, और इच्छा भी नहीं थी तो बहुत रोई। बहुत मैं मम्मी को, मम्मी ये क्यों ऐसा करती, मैं तो नहीं जाऊंगी। मम्मी कहती 15 दिन नहीं, एक दिन जा, तो एक दिन जा, और फिर नहीं अच्छा लगे तो वापस आना, तुझे ये लाके दूंगी, तुझे ये लाके दूंगी, जैसे टेम्पटेशन देते हैं ना ऐसा। तो रोते मैंने कोई बैग नहीं लिया, बैगेज नहीं लिया, एक नोट लिया, एक पेन लिया, और वो भट्ठी में 15 दिन की भट्ठी में एक दिन रहने के लिए, एक दिन के लिए गई, सुबह से लेकर शाम तक। वो गई, आज 3 तक मैं वापस घर पे नहीं गई हूँ। जैसे वो इच्छा ही नहीं थी, फिर घर से सामान आ गया, 15 दिन में रही, इतना अच्छा है, जैसे बाबा ने मेरी बुद्धि है को पकड़ लिया, और मुझे सब बातें अच्छी लगी। वहां कोर्स भी कराया और सब कुछ मना, और एक्स्ट्रा क्लासेस हुए। 15 दिन के बाद सब कुमारी अपने अपने घर जा रही थी, तो हम रोते थे, पहले नहीं जाना था तो रोते थे, अभी वापस कुमारियों को वापस घर जाना है, तो बहन कहती अभी अपने घर चली जाओ, पूरा हो गया रिट्रीट जो भट्ठी थी। तो हमने कहा हमको नहीं जाना है, हमको तो कोई सेंटर पर सेवा के लिए भेजो, क्योंकि हमारा तो हॉलीडे है, हम अपना टाइम सफल करें। तो इतना जैसे बाबा ने बुद्धि खींच ली, बुद्धि में निश्चय बिठा दिया, जैसे ये भट्ठी मेरे लिए ही बननी थी, ऐसा ही मुझे लगा। और बहन का भी ऐसा ही कुछ था, तो बहन बार बार मुझे बुलाती थी, तो ये भट्ठी से आज तक मैं अभी भट्ठी में ही हूँ, और अभी पक रही हूँ, और बाबा मुझे अच्छी तरह से पका के उन जैसा बाप समान बना रहा है। तो ऐसे करके उसने मुझे गिरधर नगर सेंटर, पहले शाही बाग सेंटर था, विजया बहन जो बड़ोड़ा की है, विजया बहन के सेंटर पर धनवंती और विजया बहन, उसका पापा का नाम देवचंद भाई और मम्मी का नाम कमला बहन। तो विजया बहन के सेंटर पर मुझे भेजा हॉलीडे के टाइम सेवा करने। मैं वहां सेवा किया, मेरी सेवा से बहुत खुश थे, मुझे भी बहुत खुशी थी। मैं हार्ड वर्कर थी, मेरे अंदर बहुत हिम्मत है। मैं कभी, मेरे जीवन में ऐसा नहीं है कि कोई काम इम्पॉसिबल हो, कोई भी काम हो, इम्पॉसिबल को मैं पॉसिबल बनाती हूँ। मेरे अंदर एक गुण है, और हिम्मत है, बहुत हिम्मत है। कभी मैं पीछे नहीं देखती हूँ, क्या होगा कैसे होगा, नहीं होगा ही, जरूर होगा, हुआ ही पड़ा है, जैसे कॉन्फिडेंस है, इसके कारण मैं यहाँ तक पहुंची हुई हूँ। तो फिर वहां सेवा की, फिर हॉलीडे पूरी हुई तो वापस आए हम अपने अपने घरों में। तो उस समय चंद्रिका बहन ने हॉस्टल खोली, चंद्रिका बहन ने हॉस्टल की शुरुआत किया। वो हॉस्टल में 5 कुमारियों से शुरुआत की, तभी मैं वो हॉस्टल में रहने के लिए गई। 5 कुमारियों के अंदर मैं भी थी। लेकिन मेरे पिताजी ज्ञान में नहीं चलते थे, और पिताजी मुझे मना करते थे, क्योंकि हॉस्टल में मुफ्त में नहीं रहना होता है। जैसे 1 महीने के बाद उसको कुछ न कुछ जैसे नक्की किया होता है ना, वो फाइनेंशियल देना पड़ता है पैसा थोड़ा। तो मैं रात को सो गई मेरे घर में, मम्मी के साथ बातें कर रही थी।
कि मम्मी मुझे रहना है, तू पापा को कहने, पापा को कन्विंस करने, पापा मुझे ऐसा कहते हैं, जो बाहर गांव से आते हैं ना वो हॉस्टल में रहते हैं, हम तो अहमदाबाद के ही है, तो अहमदाबाद में हॉस्टल खुली है तो थोड़ी रहना होता है। मैं को उसको ज्ञान नहीं, वो ऐसा कहते हैं, लेकिन मुझे तो जीवन बनाना है, मुझे हॉस्टल में रहना है, प्लीज प्लीज तुम पापा को समझा। ऐसे मम्मी के साथ मैं बात कर रही थी तो बाजू में मेरा भाई अशोक भाई जो कुमार है ना वो सुन रहा था, जो कि सबसे पहले वो ज्ञान में आया 74 में, मम्मी 75 में आ रही और मैं 1980 में आई, 1980 में दिसंबर में। तो अशोक भाई सुन रहा था, तो सुबह हुई, अशोक ने मुझे बुलाया कि इधर आ, चल तू तेरी तैयारी कर, जो भी लिस्ट दिया है मुझे दे, सब कुछ लेके जाना है, तो हम तो कलेक्ट करते हैं सामान और रात को मैं तुझे भेज दूंगा। मेरे को मेरा पैसा कौन देगे, पापा तो मना करते हैं कि नो प्रॉब्लम, मेरी जेब खर्ची है ना, मुझे पापा जो देते हैं ना, मेरे पास जो पैसे है ना वो मैं भरूंगा, हाँ आपकी फी, अब जरा भी चिंता नहीं कर, आप जाओ। क्योंकि उसको, वो भी ब्रह्मा कुमार था, मम्मी भी ज्ञान में थी, तो दोनों समझ रहे थे। तो पापा के मना करने के बावजूद भी मेरे भाई ने मुझे हॉस्टल पर भेज दिया और मैं भी हॉस्टल में खुशी खुशी से रहने के लिए चली गई। तभी मैं SY और TY 2 साल मैंने हॉस्टल में रह के पढ़ा। वहां से सेंट जेवियर्स कॉलेज में मैं जाती थी और वापस हॉस्टल में आ जाती थी, सब पढ़ना करना, एग्जाम दिया, और जैसे ही मेरी पढ़ाई पूरी हुई, और जैसे मैं लास्ट बॉर्न हूँ और मेरे पीछे एक भाई है, लेकिन पापा को लड़की के लिए बहुत प्यार होता है, तो बीच बीच में मुझे मिलने के लिए आते थे। ऐसे करते 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 वो धीरे धीरे ज्ञान में चलना शुरू कर दिया। मैं बहनों के साथ बिठा देती थी, मैं थोड़ा 5 मिनट मिल लेती थी हॉस्टल में, और कोई बहन हो उसके साथ बिठा देती थी। जैसे धीरे धीरे उसने ज्ञान सुनना शुरू भी किया पापा ने, और फिर गुरुवार मम्मी के साथ सेंटर पर वो जाते थे, लेकिन इतनी स्ट्रांग नहीं थे पापा, धारणा में इतने पक्के नहीं थे। प्यूरिटी की धारणा थी मम्मी और पापा की, लेकिन इतने स्ट्रांग पापा नहीं थे जितने मेरी मम्मी और मेरा भाई थे, लेकिन सहयोगी, बहुत फुल सहयोगी थे। ऐसे करते करते हॉस्टल पूरी हुई और पढ़ाई में मैं नंबर 1 थी, फर्स्ट क्लास फर्स्ट आता था। चंद्रिका बहन कहती और पढ़, MA विद साइकोलॉजी कर। मेरे को लोगों को तो आप मना करते हो कि नहीं पढ़ना है, ग्रेजुएट हो जाए और ब्रह्मा कुमारी बन जाए, तो अभी तो मुझे आप कह रहे हो कि पढ़ो पढ़ो, और लेकिन एक कंडीशन है कि तू होशियार है इसलिए मैं तुझे कह रही हूँ, लेकिन आपको हॉस्टल में रह के पढ़ना नहीं है, आपको कोई सेंटर पर रह के पढ़ाई करना है, और आपका ट्रायल बेस 2 साल का ट्रायल बेस, और साथ साथ आप पढ़ाई भी करो। तो मैं आपको गिरधर सेंटर पर भेज रही हूँ। तो वापस मैं विजया बहन के साथ गई शाही बाग, अभी तो ना, अभी शाही बाग में है, लेकिन पहला गिरधर में था। तो वहां गई, वहां रही 2 साल, ट्रायल बेस पर भी मेरा चालू था, और मैं 2 घंटे के लिए सिटी कॉलेज में, लाल दरवाजा के नजदीक सिटी कॉलेज है, वहां मैं जाती थी साइकिल लेके, ड्रेस चेंज करके साइकिल लेके कॉलेज जाती थी। फिर जैसे ही घर में वापस आओ, साड़ी पहन लू और मुझे कही ये कर, कोर्स करा, झाड़ू पोछा लगा, ये कर वो। वहां 3 बहनें मेरे से बड़ी थी, विजया बहन थी, फिर कल्पना बहन थी, एक पाँव में थोड़ी तकलीफ है वो, और एक कोकिला बहन, डॉक्टर कोकिला बहन। ये 3 बहनें गिरधर सेंटर पर रहते थे और मैं चौथी। तो ऐसे करते करते 2 साल तो मैंने, हमारा MA भी साइकोलॉजी फर्स्ट और सेकंड ईयर 2 साल में रही, ट्रायल बेस मेरा पूरा भी हुआ। लेकिन वहां विजया बहन ने मेरी इतनी पालना की, जो आज मैं याद करती हूँ मेरे आंखें भर आती है। जैसे माँ पालना न करी, इतनी पालना वो मेरे करती थी। जैसे कोई घर सेंटर पर तो प्रोग्राम होते थे, जब प्रोग्राम होता था तो मैं तो इतनी मैं समझदार हूँ, मैं कहती हूँ विजया बहन आज मैं नहीं जाती हूँ कॉलेज, इतना सारा काम है सेंटर पर, मैं आज नहीं जाती हूँ। तो विजया बहन क्या कहती है, नहीं नहीं, बाबा के घर में तो रोज लगन होते हैं, रोज फंक्शन होंगे, कितने दिन तू बिगाड़ेगी, नहीं नहीं तुझे जाना है। ये तो कोई तो स्वार्थ देखे ना कि वो रहेगी तो और 4 काम करेगी, लेकिन विजया बहन ने वो स्वार्थ नहीं देखा। मुझे एक दिन भी ऐसा नहीं कहते थे तू कॉलेज में नहीं जा, तू जा, कॉलेज में जाना है, यहाँ तो सब हो जाएगा, बहुत बाबा के बच्चे कर लेंगे, तू जा जा। तो ऐसे बहुत प्यार से मुझे कभी भी मना नहीं करती थी। कॉलेज जाती थी, फिर आती थी, फिर जब एग्जाम होती थी तो जैसे माँ बेटी को कैसे उठाए और चाय बना के और मुझे देवे, और वो भी साइड में ज्ञानामृत लेके बैठ जाती थी, का अकाउंट उसको लिखना होता है तो बाजू में लिखने के लिए बैठ जाती। वो देखती थी कि कुंजू बरोबर मूड में आ गई है, पढ़ रही है अच्छी तरह से, तभी वो दूसरे का तो थोड़ी लेट जाए या योग रूम में जाके योग करे, तब तक मेरे साथ वो बैठी रहती थी, मुझे चाय बना के देती थी, मुझे पढ़ाई में मेरे साथ बैठ के वो खुद अपनी पढ़ाई करती थी और मेरी पढ़ाई करती थी। जैसे मैंने ऐसा नहीं देखा कि कोई सेंटर की बहनें इतना
प्यार से कोई कुमारी की संभाल लेवे। और शुरुआत के दिन थे, जैसे ट्रायल बेस थे, और बहुत प्यार मिला, बहुत उसने सिखाया भी बहुत, कैसे अगरबत्ती स्टैंड में अगरबत्ती रखना है, कैसे कपड़े को फोल्ड करना है, कैसे कपड़े धो के बाल्टी, मैंने एक छोटी 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 बातें इतना प्यार से सिखाया था। तो 2 साल कैसे बीत गए पता नहीं चला। और चंद्रिका बहन अचानक उसने बॉम्ब फोड़ा। कौन सा बॉम्ब फोड़ा? उसने कहा कि अभी कुंजू को यहाँ नहीं रहना है, कुंजू को मैं दूसरे सेंटर पर भेज रही हूँ। मुझे ये यज्ञ में या हमारे ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन में ये बात अच्छी नहीं लगती थी। क्या? सेंटर चेंज करना। मैं आर्ग्यू करूं, मैं वेदा चंद्रिका बहन को ये कहती थी कि बहन शादी किया होता है एक पति के साथ, एक सासू के साथ, एक नणंद एक उसका नेचर मैंने जान लिया, मैंने उसका नेचर जान लिया, हम सेट हो गए, तो बार बार क्यों घुमाना करना? तो मुझे ये बात पसंद नहीं है। तो मैंने मना किया, मैं नहीं जाऊंगी। तो चंद्रिका बहन पहले तो, अभी तो स्ट्रिक्ट नहीं है, पहले तो बहुत स्ट्रिक्ट थी, बहुत स्ट्रिक्ट थी। वो कहती है कि अटैचमेंट हो गया है। मैंने कहा बहन अटैचमेंट नहीं हो गया है तो मेरे को विजया बहन को ले जाओ, लेकिन मुझे यहाँ से नहीं खसखसना है। मुझे सेंटर से अटैचमेंट नहीं है, मुझे स्टूडेंट से अटैचमेंट नहीं है, लेकिन मेरा ये प्रिंसिपल है कि सेंटर जैसे एक सेंटर पर रहना है और बाबा की सेवा करनी है। तो भी उसने मेरी मानी नहीं और मुझे ले गए। रोती 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 4 दिन तो खाया पिया नहीं, नारायणपुरा सेंटर पर रूम में पलंग पर बैठ के रो करती थी, कैसी बहन है बाबा, तुझे बुद्धि दे उसको, माना जो भी आए तो वो कहती थी। लेकिन बहन का जैसे कम हुआ ही नहीं है, वो स्ट्रिक्ट नहीं। तो ऐसे करते करते मुझे 4 दिन के बाद समझा के ऐसे भेजा जोधपुर टेकरा सेंटर पर। वो समय वहां बहुत बड़ा फंक्शन था, तो एक बहन को नान खटाई बनाने के लिए जाना था, वो विनयना बहन को, जो माडागास्कर की थी, अभी महादेव नगर सेंटर के सामने ही रहती है। तो विनयना बहन को बेकिंग बहुत अच्छा आता है, क्योंकि वो अफ्रीका में है ना, तो सेंटर पर बहुत बेकिंग बनती है, केक वगैरह। तो बहन कहती जा तू जा, उसको बनाना है नान खटाई, तो कुंजू को भी साथ में लेके जा। तो हम दोनों को रिक्शा में बिठा के भेज दिया, मुझे भी मेरी बैग तैयार करा के, और अंदर में तो दिल जरा भी नहीं थी। गई, लेकिन वहां की बहन को इन्फॉर्म नहीं किया था। जो सेंटर पे मैं जा रही थी वो ना जल्दी में भूल गई या क्या है, वो बहन बिजी होगी प्रोग्राम के कारण, वो पता नहीं है, तो ऐसे उसको नहीं बताया था। हम तो रिक्शा से उतरे और गए, तो उसको बड़ी बहन वो विनयना को पूछ रही है, उसको क्या ले, ये कौन है, इसको लेके आई है, तो आपको नहीं पता है? चंद्रिका बहन ने मुझे कहा कि आप उसको ले जा अपने साथ। और मैं तो इतनी समझदार, क्योंकि प्रोग्राम था, ये काम पड़ा था, इधर काम पड़ा था, फटाफट सब काम करने लगी। तो वो तो देखती रही वो बड़ी बहन वहां की, ओ ये तो कितनी स्मार्ट है, उसको कुछ कहना ही नहीं पड़ता है, तो सब कुछ काम अपने आप करती है। तो ऐसे प्रोग्राम पूरा हुआ, एक दिन पूरा हुआ, फिर दूसरे दिन चंद्रिका बहन आई, प्रोग्राम के दिन तो आई, लेकिन कोई बातें नहीं हुई। दूसरे दिन सुबह स्पेशल आई और कहा उसको, उसका नाम सरोज बहन है, उसको कैंसर हुआ, वो मर गई अभी, बहुत साल हुए, जोधपुर टेकरा में। तो वो उसको कहा कि मैं आपके पास छोड़ रही हूँ, उसको अच्छी तरह से रखना, क्योंकि वहां से वो आना नहीं चाहती थी, मैंने बहुत मना ऐसे ऐसे उसको समझा दिया, और वो तो चली गई। तो मैं रो करूँ, लेकिन दूसरी बहन भी मुझे बहुत अच्छी मिली, वो सरोज बहन जो मैं कहती हूँ जोधपुर टिकरा वाली, वो कहती है रोना नहीं, मैं तुझे रोज विजया बहन के साथ फोन पर बात कराऊंगी, तुझे विजया बहन से के साथ बात करनी है ना। तो वो समय तो सेंटर पर फोन ही नहीं थे तो थोड़ा चल के दुकानें होती है ना, वहां फोन होता है, अंदर में 50 पैसा डालो और फोन पर बात कर सको। तो भी दो दिन होते थे ना, वो मुझे ले जाती थी, और वो भी आती थी, थोड़ी बातें करे और मुझे भी बात करने का चांस देती थी। एक बारी विजया बहन मधुबन जा रही थी, तो उसको पता चला, कुंजू तुझे जाना है, विजया बहन मधुबन जा रही है, तो मैं को हाँ मुझे तो जाना है। तो फटाफट रातों रात तैयार करे मधुबन भी भेजा, नहीं तो नहीं कहीं को ईर्ष्या थी, मेरे साथ रहती है और दूसरी बहनों का क्यों याद करती है। लेकिन वो भी बहन अच्छी थी, बहुत अच्छी तरह से रखा, और ऐसे धीरे धीरे समय बीतता गया तो भूलती गई मैं। फिर वहां कंसंट्रेशन करने लग गई और वहां अच्छी सेवाएं की, और वहां से एक साणंद सेंटर खुला, जोधपुर टेकरा से साणंद सेंटर खुला। तो दोनों के बीच में हम 4 बहनें थी, कभी चेंज होते थे, तो चेंज होता था तो नो प्रॉब्लम, बीमार होते थे यहाँ आए और मैं जाऊं। और मुझे वो वहां की सरोज बहन इंचार्ज बनाना चाहती थी, मुझे इंचार्ज बनने का कोई शौक नहीं है, कोई मोह नहीं है, मैं तो ना ही बोलती थी मुझे इंचार्ज नहीं बनना है। इंचार्ज बनना अर्थात क्या? ईश्वरीय सेवा में बीके चंद्रिका, ईश्वरीय सेवा में बीके वेदांती, बस इतना ही लिखना है ना। बाकी जो आप करते हो वो मुझे करना है, वो मैं करूंगी, मुझे इंचार्ज नहीं बनना है। तो मैं मना करती थी, मुझे कभी बड़ा सब काम करूं, लेकिन मुझे ऐसे
इंचार्ज नहीं बनना था। ऐसे करते करते मुझे वहां भी भेजा, साणंद में कभी भेजा कभी इधर, तो साणंद में भेजा और मैं जाती थी तो बहुत अच्छी सेवाएं होती थी, तो स्टूडेंट्स कहते नहीं उसको ही भेजो, उसको ही रखो, तो मैं रही। तो वो समय 400 रुपया किसको कहा जाता, अभी 400 रुपया की कोई वैल्यू नहीं है। तो 400 रुपये का किराया था वो सेंटर, जब हम जहाँ रह रहे थे साणंद में। चार रूम थे, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर, टू फर्स्ट फ्लोर में 2 रूम, थर्ड फ्लोर में 2 रूम, ऐसे 4 रूम का घर था, और उसमें 400 रुपया। तो 400 रुपया हमारे पास नहीं आता था। जैसे मकान मालिक आए कि भाड़ा मेरे को प्लीज है, मेरे पास 350 है, 50 रुपया नहीं है, तो 2 दिन राह देखो। तो मैं बाबा को यो बाबा कुछ करो, बाबा किसी को टच करो, और कोई बाबा के बॉक्स में डाले, और हो जाता था। अचानक बाबा को जो भी होता है ना, बाबा के साथ कन्वर्सेशन करती थी। नहीं तो हमारा घर सद्दर था, हम घर से मंगवा सकते थे, लेकिन घर से नाता तोड़ दिया ना, फिर हमको उन लोगों को हैरान नहीं करना है, हम अपने पांव पर खड़े रहे, हम अपनी एबिलिटी दिखाए, हम अपनी शक्ति का प्रयोग करें। जो बाबा के घर में आते हैं बच्चे, उन्हों का भाग्य बनाए। तो ऐसे करते करते हम योग करते थे बाबा को। तो एक बाबा ने एक दादा को भेजा, और वो समय चंद्रिका ने एक मेले का आयोजन किया था। उसमें कहा जो बड़े सेंटर वाले हैं वो 1 लाख देवे, और छोटे सेंटर वाले हैं उसको 50,000 देना है। ये मेले में खर्चा होगा ना, तो सभी के सहयोग से हम मेला कर रहे हैं। तो मीटिंग रखी, तो हमारे दादा को लेकर भी मैं मीटिंग में गई। तो सभी का टर्न आया, और हमारा दादा को, उसका नाम है रमन दादा, वो खड़े हुए, वो बाबा के बन गए, बाबा के सेंटर पर आते थे। तो बाबा कैसे, जैसे हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो कहते हम बहन के हमको एक मकान खरीदना है, 1.5 लाख का मकान है, 400 रुपया हम पे नहीं कर सकते थे, तो अभी ये मकान दादा को इच्छा हुई हम खरीद कर ले, 1.5 लाख में मिल रहा था, और नीचे भी 2 रूम, ऐसे 6 रूम का। तो मेरे को बोले आपको इच्छा है, आप चंद्रिका बहन को कहे ना 50,000 वो देवे है तो अच्छा है, लेकिन हमारे से ही मांग रही है, तो चलो मीटिंग में तो जाए। तो मीटिंग हुई, उसका टर्न आया, रमन दादा खड़े हुए और कहा कि हमको 50,000 देना नहीं है, और हम 50,000 लेना भी नहीं है, हम अपना खर्चा अपने आप निकालेंगे। तो 1.5 लाख का मकान ले लिया, अभी खुद का मकान हो गया, और सेंटर अच्छी तरह से चल रहा है। और ऐसे सेंटर पर रहती थी, तो कभी वेदांती बहन अहमदाबाद में आती थी और टीचरों का क्लास रखे, तो सभी टीचरों को क्लास कराए और कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके आती थी। तो जब मेरा टर्न आया, मैं गिफ्ट ले रही थी, और मेरे सामने देख के मैं तुझे ले जाऊंगी, है मुझे लगा कहाँ ले जाएगी, फटाफट ऐसे ही बोल मुझे ले जाएगी। मैं सबको पूछू आपके साथ कुछ बात किया, आपके साथ कुछ बात किया, आपके साथ कुछ बात किया, मुझे ऐसा कहा मैं तुझे ले जाऊंगी। अरे कहा, तो उसको ऐसी इच्छा थी कि मैं अशोक की बहन है ना, तो अशोक मेरा भाई उसकी बहुत सेवा करते थे। जब अहमदाबाद में आए ना वेदांती बहन, तो उसको जो चाहिए मटेरियल चाहिए जो खरीदारी करनी चाहिए, मेरा भाई सब सेवा करे। अभी भी मधुबन की खरीदारी मेरा भाई करता है, उसमें एक्सपर्ट था। तो उसको भी बुलाया था अफ्रीका में 2-3 महीने के लिए। तो उसको ऐसा हुआ ये अशोक की बहन है, तो उसको भी मैं अफ्रीका में बुलाऊ सेवा के लिए, ऐसा नहीं परमानेंट नहीं, सेवा के लिए। तो ऐसे मैं तुझे ले जाऊंगी। और मुझे पता ही नहीं चला कब मेरे भाई ने मेरे से सिग्नेचर किया, पासपोर्ट तैयार हो गया, और जाने का दिन नक्की हो गया। मैं और नीपा बहन, जो अभी आपने युगांडा की नीपा बहन को देखा ना, 14 जनवरी 1997 हम दोनों बहनें एक साथ, पतंग कट गया, दो पतंग कट गए अहमदाबाद से, और हम अफ्रीका में आए। तो आज तक हम दोनों बहनें यहाँ है। वो दोनों बहनें साथ में ही अहमदाबाद से 14 जनवरी 1997 में हम अफ्रीका में आए, तब से हम यहाँ ही है। लेकिन जब आए और बहन ने मुझे सभी जगह घुमाया मी सेवार्थ, हरारे, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, टांजानिया, मलावी, बहुत सारी जगह। बहन को ऐसा नहीं था कि मुझे वहां रखेंगे, क्योंकि उसको पता है मैं तो कोई सेंटर की इंचार्ज हूँ, साणंद सेंटर की इंचार्ज हूँ, जोधपुर टेकरा भी कभी जाती हूँ, तो उसको ऐसा था नहीं। तो फिर 1 साल के बाद मुझे वापस जाना हुआ मधुबन। मैं गई, मेरे हाथ में एक लेटर दिया था जो जानकी दादी को मुझे देना था। मैंने जानकी दादी को लेटर दिया, मुझे वहां कोई कुर्सी पर बैठ के दादी ने लेटर पढ़ा और मुझे बुलाया कि कुंजू आपकी सेवा से वेदांती बहुत खुश है, वो ऐसा चाहती है वापस आप जाए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वहां से इतने हैंड्स नहीं निकलते हैं, तो इसलिए आपकी सेवा की उसको बहुत जरूरत है। मेरे को मुझे नहीं जाना है, मुझे इंग्लिश नहीं आता है, क्योंकि पहले की मम्मी पापा हमको गुजराती मीडियम में पढ़ाते थे, गुजराती मीडियम में पढ़े हैं,
MA भी साइकोलॉजी पर गुजराती मीडियम में ही पढ़े हैं और मुझे फॉरेन का कोई मोह नहीं है, मैं बहुत अच्छी तरह से सेवा कर रही हूँ, तो मुझे जाना नहीं है। तो मैंने ना बोला। तो फिर चंद्रिका बेन, मुझे प्रकाशमणि दादी थी, वो उसके साथ मुझे ले गई और उसको पहले से अंदर जाके कुछ दादी को समझा दिया। बड़ी बहन ऐसा करते, अंदर जाके दादी की कान में कुछ मंत्र दे दिया और फिर मुझे ले गए, चलो तू गई। और मुझे दादी कहती, कुंजू मैं नैरोबी जाके आई हूँ और बहुत अच्छी सेवाएं होएगी तेरे से, और बहुत गुजराती लोग हैं, तो आप गुजरातियों की सेवा करना, मैं जाके आई इसलिए आपको कह रही हूँ। तो मैंने बोला दादी मुझे नहीं जाना है, वो रो रही थी और दादी को मना करती थी। तो दादी ने अपना हैंड कर्चिप यहाँ से निकाला और मेरे आंसू पोछे कि ये संगम युग का जीवन रोने का जीवन नहीं है, आप खुशियों का जीवन है, मौज मनाओ। क्या कईयों को फॉरेन जाना होता है तो दादी उसको मना करती है कि नहीं जाना है, और दादी आपको कहती है तू जा, दादी को तू मना करेगी? दादी तुझे भेज रही है, दादी को तू मना करेगी? अभी इतनी बड़ी दादी को हम क्या कहे ना। तो उसने अपना बेज निकाल के और मुझे पहनाया और रुमाल से मैंने आंसू पोछे और हग किया। और मैं क्या बोलूं, दादी आपको भेज रही, दादी को तू मना करेगी? तो वापस मैं अफ्रीका में आई। लेकिन सेट होना मेरे लिए बहुत इजी नहीं था, क्योंकि मैं बड़ी थी, जो अहमदाबाद में सेंटर पर रह रही थी, साणंद में या जोधपुर टेकरा जहां पर भी, तो मैं बड़ी थी। और इंडिया की बहनों की तो आप समझते हो, गरम गरम फुल्का रोटियां मिलती है, सब रोटियां हो जाती है, 2 गुल्ले बड़ी बहन के लिए रखेगी, दीदी अब तैयार हो, चलो खाना पीरसू, ऐसे करके मैं कहा चलो तैयार। मैं डाइनिंग टेबल पर बैठती थी, मेरे गरम गरम फुल्के मेरे थाली में आ जाए, कुछ काम नहीं करना है बहन, कोई आया आपको मिलने के लिए, तभी बाहर निकलना है और मिलना है, और सब काम वो 2-3 बहनें जो होती है वो सब करती है। और माता इतनी सारी होती है जो टॉली बना के जाए, भोजन बना के जाए, सेवा। तो बहुत अच्छे सेंटर चल रहा था, सुखी थे, कोई तकलीफ नहीं थी, सेंटर भी खुद का हो गया था। और फिर यहाँ दादी ने कहा, प्रकाशमणि दादी ने कहा और जानकी दादी ने भी लेटर पढ़ा, तो दोनों दादियों ने कहा उस अनुसार वापस आना हुआ। तो जैसे 1 महीना तो मुझे ऐसा लगा कि कहाँ आ गई। और जब चंद्रिका बहन का फोन आया तो मैं कह दूं, तो आपको तो लगा ना बस मुझे निकाल दिया ना तो आपको शांति हो गई, बस मुझे भेज दिया तो आपको शांति से नींद आई होगी ना। तो नहीं नहीं बेटा ऐसा नहीं है, बेटा ऐसा नहीं, ऐसे करते करते मुझे कहती नहीं, कल वेदांती बहन को कहती हूँ कल आपको टिकट भेजिए और आ जा वापस। हाँ, तू मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं तुझे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ बेटा, ऐसा नहीं है, लेकिन वहां भी अच्छी सेवा होगी, बाबा कराएगा। ऐसे करते करते 15 दिन निकल गए। बहन ने मुझे मोम्बासा भेजा, केनिया में आया हुआ मोम्बासा, वहां मैं 5 साल रही। और मोम्बासा से जब नैरोबी गई तभी लोग मुझे ऐसा कहते हैं, कुंजी बहन आप मोम्बासा से आए, मैं जाम्बिया से आऊं या हरारे से आऊं, कहाँ से भी आऊं, और मुझे कोई देखे नहीं तो जैसे मैं कहती हूँ मेरे ये मस्तक पर नेम प्लेट लिखी है मोम्बासा, क्योंकि काफी समय में 5 साल मोम्बासा रही ना, तो सबको ऐसा ही है कि मैं अभी मोम्बासा में ही हूँ। तो मोम्बासा खुद का बाबा का घर था, इतना आलीशान, सामने दरिया था, समुद्र था, स्टीमर आती थी, 4 बजे चाय का ग्लास लेके बैठती थी और योग इतना फर्स्ट क्लास लगता था। बाबा के बहुत सारे बच्चे थे, कोई किसी ने क्या जवाबदारी ले ली थी, किसी ने क्या जवाबदारी ले ली थी, कोई तकलीफ थी नहीं भंडारी की या भंडारा की, कोई सब्जी लाके देता था। बाबा के इतने नूतन बहन और जीतू बहन को जानते हो ना, नूतन बहन और जीतू भाई को, हाँ वो हमारे मोम्बासा में रोज शाम को अपने घर से कुछ बना के आए, हम तीनों साथ में बैठ के खाते थे। और इतना बड़ा सेंटर था, क्योंकि उसकी बेटियां ब्रह्मा कुमारी, इसलिए समझ सकते हैं कि ब्रह्मा कुमारियों को कैसे ट्रीट करना है, कैसे बेचारी रहती है, उसको प्यार जरूरी है, माँ बाप को छोड़ के आए, हम उसके लिए माँ बाप बन के उसकी पालना करें। तो बहुत अच्छी तरह से हमको रखा, 5 साल अच्छी तरह से रहे और सेवाएं बहुत हुई। लेकिन इंग्लिश स्टूडेंट्स आते थे तो इंग्लिश इतना नहीं आता था, तो धीरे धीरे एक स्टूडेंट्स को तैयार किया और वो सबको कोर्स कराते थे। तो इंग्लिश मुरली भी चलती थी और हिंदी भी चलती थी। धीरे धीरे 5 साल के बाद जो बात मुझे पहले अच्छी नहीं लगती थी ना, वो फिर धीरे धीरे मुझे अच्छी लगने लगी। बाबा सब कुछ सिखा देता है, बाबा के घर में बिठा के बिजनेसमैन भी बना देता है, धोबी भी बना देता है, लोहार भी बना देता है, इलेक्ट्रिशियन भी बना देता है, सब काम सिखा देता है। ऑलराउंडर, बाबा कहते ऑलराउंडर, सब कुछ आना चाहिए। तो जैसे 5 साल हुए और मैं बहन को कहती हूँ, वेदांती बहन अभी मुझे चेंज चाहिए, इतने सालों से मैं यहाँ ही रहूं, अभी मुझे और जगह भेजो। जो पहले मैं ना बोलती थी कि मुझे कोई सेंटर दूसरे सेंटर पर नहीं जाना, एक ही सेंटर पर मुझे रहना है,
तभी मैं बहन को कहूँ तो बहन ने मुझे फिर मल्लावी भेजा और यहाँ निपा बहन को भेजा मोम्बासा में। तो ऐसे करते करते मोम्बासा में बहुत अच्छी सेवा की। मोम्बासा के बाद ऐसे बहुत सारी सेंटर पर सेवाएं की और फिर साउथ अफ्रीका का प्रोजेक्ट निकला। कैसे मुझे कांगो में आना हुआ, साउथ अफ्रीका का प्रोजेक्ट निकला और मीटिंगे हुई, निजार भाई थे, सभी मीटिंग में कर रहे थे और फिर प्रोग्राम बना रहे थे कौन कौन सेंटर पर कौन कौन जाएगा। तो शुरुआत में तो जैसे फर्स्ट क्लास है, जो इंटेलिजेंट होते हैं, इंग्लिश आता है, जो बहने, उसका ही नंबर आएगा। जैसे फर्स्ट क्लास टीचर बाबा कहते ना, मोरली में भी कहते हैं कि हमारे पास फर्स्ट क्लास टीचर को भेजना। तो हम कहते हम तो फर्स्ट क्लास में हमारा नंबर फर्स्ट क्लास में नहीं है, क्योंकि इंग्लिश नहीं आता है, नई कंट्री में जाके सेंटर जमाना होता है। तो ऐसी फ्रेंच कंट्री, इंग्लिश कंट्री है, तो वहां हम कैसे जाए। तो मैं और एक ब्रह्मा कुमारी दूसरी, हम नैरोबी सेंटर पर बाहर वॉक कर रहे थे। बहन ने आकर इधर आ, इधर आ, इधर आ, वेदांती बहन मुझे बुला रही है, इधर आ, इधर। मेरे को क्या है बहन, कैसे ऐसे अभी वॉक करने का समय है, नाम लिखाओ कहाँ जाना है। मेरे को हम तो तैयार ही है, आप जब भेजो, पहले अच्छी अच्छी बहनों को भेजो ना, जब वो थक जाएगी ना फिर हमारा दूसरा सेकंड क्लास का नंबर आएगा। हम तो अभी आज कहो तो आज तैयार है, लेकिन आपको होना चाहिए हमारे अंदर क्या, कॉन्फिडेंस। ऐसे जवाब दे दिया। मैं किसी से डरती नहीं हूँ, मुझे जो कहना है ना वो मुंह पर कह देती हूँ। तो मैंने कहा हम तो मना करते नहीं है, आपको जहाँ भेजना है। तो पहले लॉट में तो हमारा नंबर नहीं आया कांगो में। एक बहन दूसरी आई, अंजू बहन, जो टांजानिया में रहती है, अभी वो सिरा लियोन में है, अंजना और भावना। तो वो अंजना बहन इधर थी, 1 साल रही, बेचारी बीमार होती थी, क्या दूसरा कोई प्रॉब्लम था, और 1 साल के बाद चली गई। अभी किसको भेजे, तो अंजू गई और कुंजू, उसका नाम अंजना था तो उसका नाम अंजू, और अंजू को 1 साल सेवा करके गई और कुंजू का नंबर आया। मुझे कहते तू जाएगी, तो हम तो तैयार है। तो मैं आई कांगो किंशासा में, पहली बारी आई। मेरे साथ एक मॉरिशस भाई रहता था, क्योंकि कांगो में, किंशासा में फ्रेंच कंट्री है, फ्रेंच आना बहुत ही जरूरी है। मुझे फ्रेंच का एक शब्द भी नहीं आता था, लेकिन जो मॉरिशस का जो भाई था वो रहता था, इसीलिए वो फ्रेंच का ध्यान रखे। मैं इंडियन स्टूडेंट्स को संभालती थी। तो सुबह सुबह मेरी मुरली तो मैं पढ़ लेती थी और वॉक करने के लिए निकली। सामने एक पड़ोसी, फ्लैट में हमारा घर है, तो एक पड़ोसी सामने एक लेडी है, चलो हम दोनों वॉक करने के लिए जाए। तो एक दिन हम दोनों सुबह सुबह 6:30 या 7 बजे वॉक करने के लिए गए। तो जैसे नजदीक में पुलिस स्टेशन है, हमको नहीं पता, हम नए नए थे, हमको इतना पता नहीं था, ये भाई ने भी कुछ हमको कहा नहीं था, इसलिए पता ही नहीं था। तो वॉक करते करते सब रोड पर चलने वाले सब रुक गए, गाड़ियां चलती चलती रुक गई। हमने सोचा ये क्या हुआ, अचानक सब रुक गए। मैं को सब रुक गए तो हम भी रुके, तो हम भी रुक गए और रुकते रुकते बातें भी करे। तो दूर दूर से सब हमको ऐसे ऐसे करे, क्रोध में, गुस्से में, चुप रहो चुप रहो। लेकिन वो बहुत दूर थे, कांगोली से लोकल। लेकिन हम तो थोड़ी देर के बाद और चुप हो गए। फिर थोड़ी देर हुई, सब मूवमेंट चालू हो गई, चलने वाले चालू हो गए, फिर गाड़ियां चालू हो गई, सब चालू हो गए। और पूरा 15 का टोला वो सब हमारे पीछे पीछे आए और इतना अपनी भाषा में क्या बोले, फ्रेंच में, हमको पता ही नहीं चलता था पहले तो। क्या बोले बोले करते करते हमको पुलिस स्टेशन ले गए, क्योंकि नजदीक पुलिस स्टेशन था। तो ये कांगो का कायदा है, पुलिस स्टेशन में झंडा नीचे उतरता है तो रिस्पेक्ट देना होता है। फिर सुबह होता है, रात को होता है, ऊपर चढ़ाते हैं, सुबह उतार देते हैं, तभी सीटी बजती है, पुलिस सीटी बजाता है तो सब सुनते हैं, तो खड़े रहते हैं। फिर रात को ऐसे 5:30 या 6 का समय होता है, सीटी और बजाते हैं तो वो झंडा ऊपर लहराते हैं। वो ऐसा नियम है कि रिस्पेक्ट देना है। हमको कुछ नहीं पता था, पुलिस स्टेशन था तो सब पुलिस स्टेशन, हमारा हाथ पकड़ पकड़ के हमको ले जा रहे थे पुलिस स्टेशन पर। और बीच में पुलिस स्टेशन में आड़ा लाकड़ा होता है ना, तो वहां लाकड़ा था। और डोंट टच, हमको तो फ्रेंच नहीं आता था, तो वो हमको पकड़े ना हाथ, तो हम कहते डोंट टच, हाथ नहीं पकड़ो, डोंट टच। तो ऐसे करते करते जबरदस्ती से हमको ले गए। हमको लगा पुलिस स्टेशन में पुलिस क्या करते हैं, सिक्योरिटी है, हमारी सेफ्टी के लिए ले जा रहे हैं, लेकिन नहीं, हमको अंदर में पकड़ के बंद करने वाले थे। और दंड कहा जाता है, ये उसको दंड कहा जाता है। आपने रिस्पेक्ट नहीं रखा ना तो $500 दो, यहाँ तो डॉलर चलता है, रुपया नहीं, $500 वो हमको दंड देंगे। तो अंदर ले जा रहे थे, तो ऊपर में 2 पुलिस थे, वो बालकनी में पुलिस स्टेशन पर ही ऊपर ऊपर खड़े खड़े देख रहे थे। उन्होंने नीचे वाले पुलिस को अपनी भाषा में कहा, फ्रेंच में, छोड़ दो। तो उसने तो उन लोगों ने हमको छोड़ दिया। तो जैसे जान छूटी लाखों पाए, फटाफट हम तो घर पे आ गए और कभी नाम नहीं दिया कि वापस हम रोड पर चले। हमारे छत पर ऊपर
चलते वॉक करते, लेकिन बाहर ऐसी कोई जगह होती है स्पेशल गाड़ी से जाओ और फिर वैसी एरिया में वॉक करो, लेकिन ऐसे रोड पर वॉक करो तो फिर ये ध्यान रखना होता है। तो ऐसे एक बार हुआ तो हमने सोचा कि अरे रे अंदर चले गए होते तो कि $500 दंड देते। अच्छा हुआ कि चलो पुलिस के दिल में भगवान बाबा बैठ गए और उन्होंने कहा छोड़ दो, तो हम छूट गए। तो ऐसे करते करते तो बीमार हो गया वो भाई, मेरे साथ रहता था मॉरिशियन भाई, बीमार हो गया। उसको पथरी का बार बार तकलीफ होती थी, भाइयों को पथरी की होती है तकलीफ होती है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना होता है, ड्रिप चलानी होती है। फिर और बीमार हो गया तो मॉरिशस वाले कहते उसको मॉरिशस भेज दो, तो वो चला गया। अभी मैं अकेली, मुझे कुछ नहीं आता है। कोई कहते रिगार्ड दे मुआ, पुकवा रिगार्ड दे मुआ, આપણે કે મુઆ મુઆ આપણે ગુજરાતીમાં મુઆ कैसे, पुकवा रिगार्ड दे मुआ। तो मैं पूछूं स्टूडेंट्स को कि पुकवा रिगार्ड दे मुआ का क्या मीनिंग होता है, तो यही कहता है कि तू मुझे क्यों देखती है, तू मेरे सामने क्यों देखती हो। मैंने मेरे काम वाले के सामने देखा ना ऐसे, क्योंकि बोलना नहीं आता, इशारे से कहते ऐसे ऐसे करो, तो कहती मुझे क्यों देखता है, तो पुकवा रिगार्ड दे मुआ। तो भी धीरे धीरे सुन सुन के स्टूडेंट्सों को पूछती थी, जैसे नोट पेन लेके बैठती थी, लिखती थी, फिर पढ़ू मोरली पढ़ू। और जैसे पढ़ना होता था मोरली, उसके अंदर कितने प्रोनाउंस लिख लिख के फिर मैं मोरली पढ़ू। और बाबा को रोज को, बाबा मुझे क्यों रखा है, अभी मधुबन जाऊं तो मैं वेदांती बहन को कहूँ मुझे वापस आना नहीं है, क्योंकि मुझे फ्रेंच नहीं आती है, किसी को भेजो। लेकिन वापस वेदांती बहन भेजती है कि नहीं नहीं बहुत अच्छी सेवा कर रही है, कोई दूसरा है ही नहीं, हैंड्स तू रे, ट्रांसलेशन करने वाले मिल जाएंगे, तू तेरी भाषा में बोल। मेरे को यहाँ तो किसी को इंग्लिश भी नहीं आता है। ऐसे करते करते मुझे रखा, तो मैं धीरे धीरे करते बाबा के साथ झगड़ झगड़ के बाबा को बाबा सिखाओ सिखाओ सिखाओ, नहीं तो मैं क्या सेवा करूंगा। ऐसे करते करते फ्रेंच बोलना सीख गई। कोई प्रोफेसर या स्कूल में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पढ़ पढ़ के स्टूडेंट्स को पूछ के मैं फ्रेंच मूली अभी पढ़ती हूँ। अकेली बहन हूँ, अकेले रहना होता है। अभी अकेले होते तो ऐसा होता है, ऐसे समय पर मैं क्लास दे रही हूँ और कोई बाहर से बेल बजाए, जैसे निपा बहन भी मुझे कह रही थी कि मेरा जब क्लास होगा एक्सपीरियंस क्लास, तो बाहर से कोई बेल बजाएगा तो मैं क्या करूं, मुझे लगता है कि मैं ताला लगा के बैठूं। तो कभी अकेले होते हैं तो ये होता है कि दूसरा कोई है नहीं तो क्या जवाब देवे, और वो तो बेल बजाने वाले तो क्या बेल बजाते ही रहे तो हमको डिस्टर्ब होगा यहाँ। तो मैंने मेरी काम वाली को आज बाहर बिठाया है और मेरे साथ एक कोंगोलीज भाई को, स्टूडेंट्स को यहाँ बाजू में बिठाया है कि शायद कुछ हो तो खड़ा होके वो जवाब देवे। तो वैसे ये कंट्री की विशेषता ये है कि बाबा के जो बच्चे हैं या कोंगोली से बहुत भोले होते हैं और गरीबाई बहुत है। पैसा भी है, जैसे कोंगो के लिए कहा जाता है सोने की खान है, डायमंड है, लेकिन मैंने आज तक डायमंड देखा नहीं है। डायमंड निकालने के लिए लाइसेंस चाहिए, यहाँ से दूसरी कंट्री में ले जाने के लिए भी लाइसेंस चाहिए, लेकिन जिसके पास है वो ही कर सकते हैं। लेकिन जिसके पास कोंगोलिस, लोकल स्टूडेंट्स कोंगोलिस कहा जाता है, तो कोंगोलिस के पास पैसा है तो वो बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियों में और पौश पौश घर में भी रहते हैं। लेकिन गरीबी भी इतनी है, जो नहीं है तो बेचारे 4 दिन तक भी भूखे रहते हैं। खाना मिलता है तो एक साथ 4 दिन का एक साथ खा लेते हैं, और फिर पूछो कि कल खाया कि नहीं बन, पैसा नहीं था ना तो मैंने चाय पिया और ब्रेड खाया, बस चाय पीते और ब्रेड खाते सारा दिन निकालते हैं, क्योंकि गरीबाई भी इतनी है। और बाबा के घर में पहले इतने स्टूडेंट्स आते ही नहीं थे, और फ्रेंच मुझे नहीं आता था तो कहाँ कहाँ से बहन भेजती थी, एक साल में एक टीचर को भेजती थी, तो वो आते थे तो किसी को कोई क्या प्रॉब्लम। एक बार कोई फ्रांस से एक बहन आई तो उसको पता नहीं था, मुझे भी पता नहीं था, खाने के बाद वो बाहर निकल जाती थी, रोज लंच करे डिनर करे बाहर निकल जाती थी। और सभी को पता है ब्रह्मा कुमारी सेंटर है तो मंदिर है। तो मेरी सामने वाली बहन एक बारी पड़ोसी आई, मुझे कहती है हमारे बच्चे, हमारे जो स्टाफ के लोग हैं ना घर में रहते हैं, वो कहती कुंजू बहन तो ऐसा कहती है तो मंदिर है, ये तो हमारा ब्रह्मा कुमारी सेंटर है, हम ये नहीं खाते वो नहीं खाते। लेकिन उसके घर में जो फ्रांस से बहन आई है, यूरोपियन है, वो तो सिगरेट पीती है। मेरे को नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है, मैं मेरी आंखों से नहीं देखूं तब तक मैं नहीं मानू। तो उसने ऐसा कहा तो मैं तो बिलीव ही ना करूं। लेकिन एक दिन खाना खाने के बाद वो गई बाहर निकली, वो हमारे साथ जो रहने की सेवा करने के लिए आई ना, वो फ्रेंच वो बहन थी। तो मैंने देखा बालकनी में जाके, वो नीचे दिखाई पड़ी तो नीचे दिखाई नहीं पड़ी मुझे, बालकनी है वहां से ही पास हो। तो मेरे को कहाँ गई, तो मैं छत पे गई ढाबा पर, मैं ऊपर गई तो वो आराम से, तो है मैंने देखा तो उसको पता नहीं चला कि मैं उसको देखने के लिए ऊपर चढ़ी।
तो फिर मैंने तो फटाफट, मेरा एंटेना गिर गया था, तो मैंने कहा मैं तो मेरा एंटेना लेने के लिए आई हूँ, ऐसे करके नीचे आ गई। फिर मैंने नैरोबी इन्फॉर्म किया, वेदांती मैंने कहा कि नया नया सेंटर है, ऐसे करेगी, और अभी तो एक को पता चला, फिर धीरे धीरे सबको पता चलेगा तो अच्छा नहीं है, कैसे सेंटर खड़ा होगा, तकलीफ होगी। तो उससे उससे बात किया कि तू मेरे साथ आ जाना, नैरोबी आ जाना, मैं तुझे कमरा दूंगी, वहां तू बैठे बैठे तुझे जो करना है वो करना, लेकिन वहां नहीं रहो, क्योंकि अभी नए नए सेंटर है, अभी सेंटर खड़ा कर रहे हैं। तो ऐसे करके उसको कहा कि तू प्यार से समझाया, तो वो अपना कहते नहीं मुझे नैरोबी नहीं आना है, लेकिन मैं वापस अपने फ्रांस चली जाती हूँ। तो उसने कहा मैं तो मधुबन जाती तो भी दूर दूर जाके पीती थी, तेरे मुझे क्रेडिट बिगाड़ दिया, तुझे मैं ये किया वो किया। माना हमको नहीं पता होता है, हम तो कहते बाबा का घर, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बेचारे कोई हमारे लिए फ्रेंच नहीं आता था तो कोई टीचर को भेजा तो ऐसा प्रॉब्लम हुआ, दूसरा आया तो दूसरे ने क्यों दूसरा प्रॉब्लम के, तीसरा आया तीसरे ने, बहुत सारे प्रॉब्लम से ये किंसासा सेंटर गुजरा हुआ है? और उसमें भी मैं जैसे नहीं, सब तरफ से प्रॉब्लम है और मैं अंदर में बैठी हूँ और मैं हलेसा मार के ये नाव को चला रही हूँ, कैसे भी करके। मुझे अंदर में ऐसी विश है कि किंसासा में बाबा का झंडा बस लहराता ही रहे, कभी सेंटर बंद न हो। तो मैं 19 कब आई, 2006 में आई किंसासा में, मुझे 14 साल हुए। मैंने परमानेंट वीजा किंसासा का, मैंने कॉन्गो का ले लिया, अभी मैं कॉन्गो का परमानेंट वीजा, मुझे कब भी इंडिया जाना है वापस आना आ सकती हूँ। लेकिन कहने का वो, मैंने बहुत मेहनत किया, बाबा के घर में बाबा के बच्चे नहीं आते थे, मैं रोज बाबा को कहूँ बाबा प्लीज आज गुरुवार है, मैंने भोग लगाया है, सामने एक दो बच्चे को तो भेजो, किसी को टच करो वो आ जाए। और बाबा के साथ ऐसी बातें करके वो दिन 2 बच्चे आए और बाबा के आगे बैठ गए। धीरे धीरे करते करते बाबा के बच्चे आते गए। कभी कोई मधुबन नहीं जा सकते क्योंकि $3000 का खर्चा होता है। इन लोगों का पगार $150 होता है। $150 में 5 बच्चे होते हैं, हस्बैंड वाइफ करके 7 बच्चे रोज खाए, ट्रांसपोर्ट वगैरह क्या बेचारे खर्च करे $150 में वो लोग। और यहाँ किंसासा बहुत ही कॉस्टली कंट्री है। पहले एंगोला बहुत घर बहुत ही महंगे होते हैं, 3-3 हजार के मकान का किराया होता है। मैं बाबा का जहाँ घर है ना वहाँ $850 का किराया है और कुछ नहीं है, कबाट बबाट कुछ नहीं है, ऐसे 4 दीवारें हैं, 2 बेडरूम है, एक सिटिंग रूम है जहाँ क्लास कराते हैं, किचन है और बालकनी बड़ी है और एक बाथरूम, तो $850। लेकिन जब से ये सेंटर बना, ये बिल्डिंग बनी, तब से हम अंदर में आए हैं, कोई दूसरा सेंटर हमने देखा ही नहीं है। अंदर आते थे इतना अच्छा वाइब्रेशन, बहुत बाबा के जैसे दूर दूर से अलग अलग कंट्रियों से फ्रेंच बोलने वाले बाबा के बच्चे, बाबा के सेवादारी बच्चे बाबा के घर में आते हुए, कुंजू ये सेंटर में तो स्वर्ग लगा है, इतने अच्छे गुड वाइब्रेशन है। बाहर कैसा भी गंद पड़ा हो लेकिन अंदर में तो इतनी शांति का अनुभव होता है। तो पहले से कोई रहे ही नहीं है और बाबा के ही पावरफुल वाइब्रेशन हम सभी ने योग करके बनाए हो, तो बहुत अंदर में पीसफुल। एक दिन भी ऐसा नहीं होता है मैं अकेली हूँ कैसे सो, मुझे डर लगता है, मैं किसी को बुलाऊं मेरे साथ सोने के लिए, कभी डर नहीं है। इतने अच्छे वाइब्रेशन है जैसे बाबा प्रोटेक्ट कर रहा है। अभी मैं ये कहूँ कि मेरे ये माना किंसासा सेंटर पर 130 जितने बाबा के बच्चे हैं, 130 जितने बाबा के बच्चे हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि रोज आते हैं, क्योंकि इतने दूर दूर दूर, जैसे मैं भी इतनी दूर रहती होंगी ना तो मैं रोज नहीं आऊंगी। उन लोगों को ट्रांसपोर्ट रोज चाहिए, 2 ट्रांसपोर्ट बदल के आते हैं, उन लोगों के पास पैसे आते हैं तो फटाफट आ जाता है ट्रांसपोर्ट की, और नहीं होता है तो घर में मुरली पढ़ लेते हैं। लेकिन भट्टी होती है, वेदांती बहन आते हैं, रक्षाबंधन का दिन हम सेलिब्रेट करते हैं, कोई भी सेलिब्रेशन होता है तो कितने आ जाते हैं, जैसे 70-80 जितने होते हैं, 130 में 80 माना अच्छी संख्या होती है। कहीं कोई कोई कारण होता है या कुछ होता नहीं होता, लेकिन बाबा के बहुत अच्छे बच्चे हैं। कैसे मधुबन जाए इतना छोटे सा पगार में, लेकिन 9 जितने 9 बाबा के लोकल बच्चे मधुबन गए। जब मधुबन जाते हैं, कभी मैं होती हूँ उसके साथ, कभी अकेले भी जाते हैं, भाषा नहीं आती इंग्लिश, और यहाँ से कितना दूर जाना है, यहाँ किंसासा से इथोपियन एयरलाइंस, एडिस अबाबा से लेकर मुंबई, मुंबई से अहमदाबाद, और महादेवनगर से कोई आए उसको लेने के लिए, और फिर वहां गाड़ी में बैठ के वो माउंट आबू जाए। तभी ऐसा लगता है मुझे, जब तक वो वापस ना आए तब तक उसके सारे डॉक्यूमेंट मैं बाबा के आगे रख देती हूँ। जैसे माँ का दिल कैसा होता है, बेटा विदेश गया है और वापस आ जाए, तब तक उसको ऐसा होता है कि बस सेफ रहे, क्योंकि ये जाएगा, कुछ होगा तो नामों से किसकी आएगी, लोकल स्टूडेंट्स है, कुछ भी होगा
तो उसकी वाइफ यहाँ है, उसके सगा वाला यहाँ है, हमारी तो बोची पकड़ लेंगे, हमको तो मार डालेंगे, बीमार होंगे यहाँ वहां, ऐसे जैसे पॉक्स स्लिप हो गया और उसको कोई बैंडेज तकलीफ हो, बाबा को, बाबा प्लीज आपके बेटे का ध्यान रखना, अच्छी तरह से जाए, कहाँ स्टक ना हो जाए और वापस आए। लेकिन जितने गए हैं ना कोई छोटे छोटे प्रॉब्लम हुआ है और वापस आए, लेकिन अच्छी तरह से गए और वापस आए हैं। कैसे प्रॉब्लम तो है लेकिन बाबा हमको संभाल रहे हैं। और जैसे एक ही, मैं कहती हूँ एक ही गुण है करेज का, और इम्पॉसिबल कोई मेरे लिए कोई बात है ही नहीं। इम्पॉसिबल को बाबा जरूर पॉसिबल करके दिखाएगा। छोटी सी एक बात जैसे सुना के मैं मेरा पूरा करती हूँ, टाइम भी पूरा हो गया है। जैसे एक बारी काम वाली यहाँ, जैसे नहीं अफ्रीका बहन, वेदांती बहन ऐसा कहती है, अफ्रीका मीन्स अफ्रीका ना अमेरिका, अमेरिका अर्थात अमड़ाई ने खाओ। जैसे गाड़ी चलाते चलाते मुंह में ब्रेड का लोचा मारा, अमड़ाई ने खाओ है। और अफ्रीका फिर के खाना, फिर के माना घूम फिर के घर में आओ तो सब तैयार है, डाइनिंग टेबल तैयार है, बूट पॉलिश तैयार है, कपड़े प्रेस करके तैयार है, क्योंकि काम वालियां होती है वो सब काम करके देती। मैं अकेली हूँ, खाना तो हमको ही पकाना है, लेकिन साइड का जो भी काम काज होता है, खा के खड़े हो जाते हैं ना, उसके लिए छोड़ देते हैं। तो 1 घंटा 2 घंटे के बाद वापस किचन में जाएंगे तो किचन इतना नीट एंड क्लीन, सब घर इतना साफ सुथरा। तो ये बेनिफिट है अफ्रीका में कि सब काम हमारी काम वाली बहुत अच्छी तरह से करती थी। एक बार एक काम वाली मेरे साथ बहुत समय से काम करती, उसने कहा मुझे नहीं करना है। तो क्या हुआ, तनख्वाह है ना, सैलरी कम है, मैं सैलरी बढ़ाऊंगी। नहीं मुझे नहीं करना है। किसी ने उसको चढ़ाया होगा तो हाफ में मैं छोड़ना चाहती, मुझे पैसा दो। देखो मुझे नहीं आता है, मुझे पता नहीं कैसे हिसाब करना है, मेरे स्टूडेंट्स आके हिसाब करके देंगे, नहीं मुझे दो जैसे हट पकड़ के बैठी थी। तो एक दिन पास हुआ, दूसरे दिन कहती मुझे दो, मेरे को अभी शाम तक मैं दे देती हूँ आपको, क्योंकि स्टूडेंट्स के पास पैसे है, वो आपको आके दे देते, क्योंकि लिखा पढ़ा पढ़ाई करनी होती है, लिख के देवे के दे दिया है, पैसे नहीं दूसरी बारी वो मांगने के लिए आए, ऐसा कुछ था। स्टूडेंट्स ने कहा हम आके देंगे, तो पुलिस स्टेशन पहुंच गई। उसके कोई जानकार होगा पुलिस वाला, तो पुलिस स्टेशन जाके सब लिखा के आई कि मुझे संडे बुलाती थी, ऐसा करती थी, ऐसा कर, मैंने झूठा सब लिखा के आई। 1 वीक के बाद पुलिस आया मेरे सेंटर पर और मुझे एक एनवलप दिया, तो मुझे पढ़ना नहीं आता था, रख दिया। शाम के स्टूडेंट्स आए, मैंने दिखाया कि ये आज पुलिस आके मुझे एनवलप देके गया है, क्या लिखा है। उसने पढ़ा कि आपको तो पुलिस स्टेशन में बुला रही है आपकी काम वाली। हाय पुलिस स्टेशन में क्यों? कि वो उसने ऐसा किया है, मुझे तंग करती थी, मुझे ये करती थी, वो करती थी, ऐसे झूठा 10 बातें लिखा दिया है। मैं तो रो करूं, मैं तो चंद्रिका बहन, वेदांती बहन को फोन करती हूँ, बहन ऐसा हुआ। तो मेरे सब इंडियन जो भी कांटेक्ट वाले हैं जो आते हैं बाबा के बच्चे के यहाँ, फोन नहीं करना, न तो उसकी चिंता होगी वेदांती बहन को। कुछ नहीं होगा, यहाँ तो पैसा दो सब काम हो जाएगा। आपके पास वीजा नहीं है, आप लोगों को आना है, मुझे कहना, मैं एयरपोर्ट में पैसा दे दूंगी, बगैर वीजा है, वहां ही स्टैंप लगा देंगे और आप आ जाएंगे। पैसे से सब काम होता है। करप्शन, बहुत करप्शन है कंट्री में, और सब काम पैसे से होता है। तो कहती चिंता नहीं करना। 2-4 इंडियन इकट्ठे हुए, गुरुवार का दिन था, कि दीदी आपको आना पड़ेगा, आप कुछ नहीं बोलना। मेरे को व्हाइट साड़ी पहनी है, मैं साड़ी पहन के नहीं जाऊंगी, नाम बाबा का बदनाम होगा, तो मुझे नहीं जाना है। तो मैं ऐसे रो करो गुरुवार का, नहीं बहन हम हो, आप कुछ नहीं बोलना, सब काम हो जाएगा, वकील को साथ लिया है, कुछ आपको नहीं बोलना है। तो गुरुवार का दिन था, भोग लगाया और क्लास में कभी वो ब्राज़ाविल, बाजू में ब्राज़ाविल है एक कंट्री, वो फ्रेंच लोकालिटी है। तो वहां से एक बाबा का बच्चा आया, कोई दिन नहीं आता, तो वही गुरुवार दिन के दिन आया। मैंने कहा मैं कहूँ ना कहूँ। फिर बाबा ने अंदर से कहा कह तो सही, शायद काम हो जाए। तो मैंने उसको कहा कि शुरू को ऐसा हुआ है, काम वाले ने ऐसा किया है, तो चिंता नहीं करना, तुझे नहीं जाना है पुलिस स्टेशन, मैं मेरे वकील को बुलाता हूँ, सब काम हो जाएगा। तो मुझे पता ही नहीं चला कैसे उसका वकील गया, क्या किया, वो किया, सब है फिनिश हो गया। जैसे नहीं, कई बार लोग ऐसे हैरान करते हैं कि चलो अकेली है पैसा खाने के लिए, कि ज्यादा पैसा मिले, तो लोगों को ना समझे ना, तो ऐसा होता है। और फिर हमको तो अभी शुरुआत के दिन थे तभी, अभी तो पता चल गया कि 1 महीने में $100 ऐसा रखना है, 7,000 रुपया, कि सबको खिलाना है, खुश करना है। एयरपोर्ट जाओ $5 इसको दो, एयरपोर्ट जाओ यहाँ $2 दो, यहाँ जाओ यहाँ $2 दो, सिक्योरिटी गार्ड को दो $2, सबको $100 महीने में उन लोगों के रखना है, खुश रहे बस, पैसे बस। माना ये लोग कहते मनी ट्रांसफर होते हैं, बस मनी घूमते रहते हैं,
उन लोगों के पास आएगा, वो दूसरों को देंगे, दूसरों तीसरों को देंगे, बस घूमते रहे मनी। तो अभी आदत पड़ गई है कि अभी देना है, बस कुछ करे। दिवाली आई, $5 सभी को दो, इसको दो, इसको दो, ऐसे थोड़े पैसे रखने ही उन लोगों को देना है। ऐसे 14 साल हुए, बाबा ने हमको प्रोटेक्ट किया है, कभी हमारे पर कुछ ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन जब होता है तो बाबा ऐसे किसी को टच करके भेज देता है। ऐसी कहानियां तो हर एक के पास आप सुनते रहते हो, लेकिन कॉन्गो की विशेषता है, जो भी बाबा के बच्चे आते बहुत ही अच्छे हैं। उनके पास पैसा आता है तो पूरी भंडारी भर देते हैं, और नहीं होता है ना तो उसकी गाड़ी के जो पंचर होता है ना, उसको पंचर करने का भी पैसे नहीं होते हैं। एक व्यक्ति के मुझे $1000 दे रहा था, दीदी आपको मधुबन जाना, $1000। मेरे को है $1000? नहीं नहीं, मेरे पास पैसे है, मैं 500 रखती हूँ, 500 तू रख। तो पैसा था, उसने वो दे रहे हैं। उसने 4 गाड़ियां ली है। हम उसको सिखाते हैं इकोनॉमी करो, एक गाड़ी चलाओ, फिर पैसा जो आए, हाफ पैसा आए ना, फिर आप दूसरी गाड़ी खरीदना, फिर वो चले ना थोड़ी, तो थोड़ा ज्यादा पैसा आए, फिर तीसरी गाड़ी लेना। पैसा आया, 4 गाड़ियां खरीद कर लिए, चारों ही बीमार हो गई, और रिपेयर करने के पैसे नहीं है। अभी वो कहाँ है, गाड़ियां कहाँ है, वो आते ही नहीं है। और जो पैसे है, जब तक पैसे खिसे में है, पूरा ना हो, तब तक वो घर नहीं जाते हैं। कल क्या होगा वो नहीं सोचते, और हम उससे ऑपोजिट है। $50 मेरे साथ, अभी मैं फ्लोरी को बुलाऊंगी 2 मिनट, उसका देखेंगे चेहरा। वो फ्लोरी कहाँ काम करने के लिए गया, $50 लेके आया। उसने उसकी वाइफ को $20 दिया, बाबा के घर में आके $20 डाला, और $5 या $10 उसने अपने पास रखा। हमारे पास $50 होते, हम तो $10 बाबा को देते, $40 हम रखते, क्योंकि बहुत मुश्किल से मिला है ना, क्योंकि और कल मिलने वाला नहीं है। लेकिन कहाँ थोड़ा काम करके आया, तो दिल बहुत अच्छा है। कभी कुदृष्टि है ही नहीं, बहुत बाबा के भोले बच्चे हैं। लेकिन कितना भी सिखाते इकोनॉमी, लेकिन इकोनॉमी बेचारे नहीं सीख सकते हैं। और कहते हैं क्यों नहीं, आज तो दिवाली थी, आज तो ये था, मैंने ट्रांसपोर्ट नहीं था। मांगना तो उसके लिए कॉमन है, बाबा के लिए मांगने से मरना भला, वो तो ऐसे कहते हैं, बेन ट्रांसपोर्ट नहीं है। तो हमको कहता है, जब हम कितनों को ट्रांसपोर्ट देवे, हम ऐसे करके ट्रांसपोर्ट देवे, बाबा को बच्चे को बुलाए, तो ये क्या है, वो शोभा नहीं देता है। अपने आप आओ, मेहनत करो, आओ। ऐसे आते रहते हैं। सुबह हमारे पास कभी 10 आते हैं, कभी 5 आते हैं, कभी 7 होते हैं, कभी 15 भी होते हैं, और शाम को कभी 5, 6, 7। तो रोज आने वाले 25 या 30 होते हैं, कभी 20, 25, 30 है। लेकिन फंक्शन होता है तभी साथ में इकट्ठे होते हैं। अभी तो ये भी अलाउ नहीं है लॉकडाउन में, लेकिन सब आते रहते हैं, और बहुत अच्छे बाबा के बच्चे हैं। वो इतना बाबा को सेंटर को नहीं चला रहे, पढ़ने वाले बाबा के बच्चे हैं, और कंट्रीब्यूशन करने वाले इंडियन जो सहयोगी, स्नेही सहयोगी है ना, वो बाबा के घर में हर साल हर महीना कंट्रीब्यूशन देते हैं, और बाबा का घर चलता है। तो कभी दिक्कत नहीं होती है कि हमको कहाँ से मंगवाना पड़ता है, या वेदांती बहन को कहना पड़ता है। एक साल वेदांती बहन ने सभी अफ्रीका के सभी सेंटर वालों को मदद किया, फिर तो हमको भी होना चाहिए ना, हम अपने पैर पर खड़े रहे। तो फिर पैर पर खड़े रहे, और अभी बहुत अच्छी तरह से 15 साल से ये सेंटर चल रहा है, अपने आप खड़ा है, और बहन भी खुश है, हम भी खुश है। जब तक बाबा बिठाए तब तक जान देके हम बाबा की सेवा करेंगे, और बाबा का झंडा ये कॉन्गो में लहराता रहे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आप तो कुंजू बहन या कुंजलता बहन, क्या कहे, कुंजू बहन कहे हाँ, कुंजू अच्छा है। कुंजू भवन, कुंज दादी, कुंजू बहन। आप तो B&B है, क्या कहेंगे, B&B तो वो भी है, और बादशाह भी है। बहुत अच्छा है, कितने संघर्ष के साथ आप वहाँ स्टूडेंट की पालना करते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है, आपने कहा कि कुछ भी हो जाए, इंशाअल्लाह शिव बाबा का झंडा लहराते रहना चाहिए। ये बहुत आपकी झील सेवाओं के ये फ्लोरी है, मामास निकाल, मास है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। भाई और बहनों, भाई मिल लो। फ्लोरी। Yes, my name is Flory. ओके, वेरी गुड, नाइस टू मीट एक बाबा का बच्चा को मैंने बुलाया के रखा था ना, तो वो फ्लोरी अभी लास्ट ईयर मेरे साथ मधुबन आया था, और मधुबन आके यहाँ आए, लॉकडाउन हो गया, तो लास्ट ईयर बाबा का बच्चा जो मधुबन जाके आया। बहुत अच्छा, आपका अनुभव सुनने में मजा भी बहुत आया। हम तो आपकी जो सुनाने की रीत है उससे खुश भी बहुत हुए, हंसते हंसते आपका पूरा अनुभव सुना, बहुत आनंद आया।
डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, बोलिए। ओम शांति। समझ में नहीं आता है क्या बोलूं आपके लिए। ना बहुत कुछ बोल बाबा कुछ नहीं बोलो, बस दृष्टि दो हमारे वडीलों की, हमारे पे दृष्टि, उम्मीद दृष्टि बनी रहे। आपने प्रश्न पूछा था ना कि कितनी हाँ, कीमत मफत वाला ला लो, हूं। मैं मफत ला लूं या कीमत ला लूं, या आपको याद रहा है डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा। फिर सब तो मैं क्या कीमत कहते हैं? तो क्या कहे, वेदांती चंद्रिका बहन को तो कुछ करना नहीं पड़ा, एक रिट्रीट रख दी और मुझे बुलाया, बट ठीक किया, खाली फोन करना पड़ा। तो मैं मफत लाली हूँ, मैं कीमत लाल नहीं हूँ। मेरे लिए कीमत क्या, कोई पाई की भी कोई खर्चा नहीं करना पड़ा वेदांती बहन, चंद्रिका बहन को। तो मैं कहती हूँ मेरी पालनहार और जन्म देने वाली दो माँ है, जन्म देने वाली चंद्रिका बहन है और पालन करने वाली अभी वेदांती बहन है। चंद्रिका बहन बहुत मेरे साथ डांस करती थी, ये करती थी, वो करती थी, बहुत कुछ हॉस्टल में भी बहुत कुछ सिखाया। तो हमको 5-5 मिनट बोलने के लिए रहते थे, मैं मुरली देते थे, मेरे को बहन आपको नहीं आना है, आगे नहीं बैठना है, हाँ तो अंदर रूम में ही रहना, आप बैठेंगे तो घबराहट हो जाएगी, हम नहीं बोल सकेंगे। मैं कहते हाँ मैं नहीं आऊंगी, बेटी बेटी जा, बच्ची बच्ची तू जा, हाँ बेटा बेटा जा। तो जैसे ही बैठे व्हाइट लाई हुई, अभी ओम शांति मीठे बच्चे कहूँ तो आगे आ जाए, धीरे 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 चल के आगे आके बैठ जाए। अभी क्लास में क्या कहे बहन, उठ के चले जाओ, ऐसा थोड़ी कह सकते हैं। पूरी मुरली सुनती थी, ऐसे करके हमको ट्रेनिंग देती थी। ऐसे बोल्डनेस आ गई, पहले नहीं थी इतनी बोल्डनेस। अभी तो जहाँ भी कहो बोलो। आप तो जोली बहुत हो और सीरियस भी हो, दोनों हो, जोली बहुत। गंभीरता और रमणीकता दोनों का बैलेंस। अभी फोन करने वाला हूँ चंद्रिका बहन को। हाँ कुंजू बहन, हाँ, फोन करना। मुझे चंद्रिका बहन ऐसे कहा, मिनेश भाई को कहूँ तेरा अनुभव रखे। मैं को ना ना ना, आपको कहने की कोई जरूरत नहीं, कहना कि कुंजू बहन आपसे भी कहती थी, बहुत स्ट्रिक्ट थी। मैं भी कहती हूँ, अभी इतने सालों के बाद मैं जाती हूँ ना महादेव नगर में, तो मैं कहती हूँ चंद्रिका बहन अभी इतनी स्ट्रिक्ट नहीं हो। जब आप कोई अब इतने स्ट्रिक्ट थे तो कोई चाय पीते थे ना तो आवाज करेगा ना, तो किसको चाय का टेस्ट लगा है, किसको चाय का टेस्ट लगा है, ऐसे करके हम मैं स्ट्रिक्ट होके पूछ रही थी। तो बहन की हाँ हाँ हाँ, फिर वापस आई, सुना ऐसे, वापस आई कि हाँ हाँ मैं ऐसे। चलो ठीक है, हाँ अच्छा है। ओके डॉक्टर साहब पूरा कर। विजया बहन को भी फोन करना पड़ेगा कि विजया बहन आपकी बच्ची कहाँ से कहाँ चली गई, अभी आपको क्या होता है। विजया बहन तो यहाँ छोटी थी बहुत, तब यहाँ से निकली है ना, यहाँ सब छोटी थी। लेकिन अभी भी उसका यही कार्य है, बहुत एक्यूरेट सब कुछ काम करते, सेंटर भी बहुत अच्छा है। जब बहन ने सुना है, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो आपने हमको मौका दिया, मजा भी आई। और जैसे यहाँ लाइटों का बहुत प्रॉब्लम है मिनेश भाई, तो मुझे लगा बाबा आज रंग रखना, लाइट ना चली जाए। मुझे लोग बुलाते हैं लेकिन मैं कहती हूँ कभी लाइट बहुत चली जाती है, बहुत लाइट, लेकिन बाबा ने संभाला। अच्छा, बहुत अच्छा संभाला और अच्छी तरह से रहा। थैंक यू सो मच। और आपकी फुलवाड़ी को देख के बहुत खुशी हुई। और ऐसे अनुभव तो मैं बहुत लोगों का मैं सुनती हूँ, वो आपके अनुभव में बहुत अच्छा रहा सभी का अनुभव। और कहाँ से आप लोग बुलाते हो? हाँ, इथोपिया की एलिजाबेथ को भी देखा, एलिजाबेथ का ट्रांसलेटर ढूंढना पड़ता है, बहुत मेहनत करते हो भैया, बहुत मेहनत करते हो। कहाँ से ट्रांसलेटर को ढूंढते हैं। मंदा की बहन हेमा ने ट्रांसलेशन किया कईयों का। हमारे पास 4 जॉब है। वी हैव 4 ट्रांसलेटर्स, तो चारों को अलग अलग रीति से हम सेट कर लेते हैं। लेकिन बहुत अच्छा ये हमारे चंपा बहन और डॉक्टर साहब की प्रेरणा वैसा विवेक बाप दादा ने दी, लेकिन हमें उन्होंने दी और हमको आगे मौका दिया तो हम कर लेते हैं। तो वास्तव में बैकबोन वो लोग बने हैं और हम तो खाली निमित्त कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत बड़ी बिग जॉब है और अच्छा है, सबको आनंद आता है बहुत। ठीक है, चलिए शांति भैया 2 मिनट आप सबको दृष्टि दे, 2 मिनट में हम पूरा करेंगे। बाबा की याद में बैठते हैं। चरणों से संगीत है झरता, झरनों से संगीत है झरता, पत्थर के टकराने से तूफान भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से प्रभु, तुमको मीत बनाने से। झरनों से संगीत है झरता, पत्थर के टकराने से तूफान भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से प्रभु, तुमको